हाँ, जब हम 55 साल की उम्र को पार करते हैं तो हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। नंबर वन, हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं, खासकर आपके पैरों की मांसपेशियां, आपके थाई की मांसपेशियां, काफ की मांसपेशियां, वो करीब 20 से 30% के आसपास उनकी शक्ति है, वो कम होने लग जाती है यदि आप उनका ध्यान नहीं रखें तो। और दूसरा ये होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन अंदर लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। देखिए, ऑक्सीजन सिर्फ फेफड़े नहीं लेते हैं, जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो हमारे फेफड़े के सबसे जो बारीक होते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं उनको, वो वहां पर होते हैं जो गैस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो चूंकि लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है 55 साल के आसपास, तो उनके आखिरी हिस्से में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है जितनी आपके 20 या 15 या 18 साल की उम्र में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन का अपटेक कम हो जाता है। अब हमारे इस उम्र में ऑक्सीजन का उतना ही अपटेक होगा जितना कि आप अपने रूटीन के काम कर सको। तो यदि आपको 55 साल के बाद में, और विशेषकर 60 प्लस होने की बाद की उम्र में एक बेहतर जिंदगी जीनी है, तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आप एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाओ जिससे आप अपने बॉडी के मसल पावर का लॉस जो होगा उसको कम करो। कुछ लॉस तो होगा, सारे प्रयत्नों के बावजूद भी कुछ लॉस होगा, लेकिन जितना कम से कम कर सको आप वो करो। और दूसरा, आपकी ऑक्सीजन इनटेक भी आपको बढ़ाए रखनी पड़ेगी लगातार। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आपकी जो बॉडी की लॉन्ग एंड शॉर्ट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनको बढ़ाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। तब आप एक बेटर क्वालिटी का जीवन जी पाओगे। अदरवाइज तो क्या है कि आप जो जो उम्र बढ़ेगी आप तकलीफों से घिरते जाओगे। तो ऑप्शन आपका है। तो अवेयरनेस चाहिए इसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। रेगुलरली कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता रहे। तो ये एक्सरसाइज आप कब शुरू करोगे? आज से ही। आज से ही आप करोगे, तब लगेगा कि आप करोगे, और फिर अगले 1 या 2 महीने रेगुलर करते रहो, तो फिर ये आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आप एक कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हो जिसकी आपने शायद उम्मीद भी न की।